अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। करंट सिचुएशन में सबसे ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम असरअंदाज हो रहा है। स्टूडेंट्स को इतने लंबे अरसे तक एजुकेशन से दूर रखना और इन्हें इंगेज ना करना इनके पिछले तमाम तालीमी साल को ज़ीरो कर देने के बराबर है। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस इसी खतरे के पेश नज़र ऑनलाइन सिस्टम LMS, जिसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है, पे पहले दिन से काम कर रहा है। और आज इस ट्यूटोरियल का मकसद भी यही है कि टीचर्स को LMS प्रोग्राम के बारे में बताया जाए और उसके इस्तेमाल का तरीका बताया जाए। शुरू करते हैं। हमें एज अ टीचर LMS प्रोग्राम हेड ऑफिस की तरफ से टीचर ID और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा और हमारे पास अपनी ईमेल जो हम Gmail ID देंगे उसके ऊपर लिंक भी वो प्रोवाइड कर देंगे। जैसे ही हम उसे Gmail ID को के में जो हमारा लिंक आया होगा उसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का सरफेस शो हो रहा होगा जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। और जो ID और जो पासवर्ड उन्होंने हमें प्रोवाइड किया होगा वो हम यहाँ पर लॉगिन अपनी जो साइट है उसके ऊपर लॉगिन कर लेंगे और हम इस तरह से टीचर्स ID के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। टीचर ID के अंदर लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का हमें इंटरफेस नज़र आएगा। इसको अच्छे तरीके से देख लें। इसमें क्या है, एक डैशबोर्ड है और एक साइड पे हमें तमाम ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं और माय कोर्सेज एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। प्राइवेट फाइल्स वो फाइल्स होंगी जो मैं बच्चों के लिए ऐड करती जाऊंगी फाइल्स के तौर पे, और वक्तन फ़वक्तन अपनी PDF फाइल भी हो सकती है, वर्ड फाइल भी हो सकती है, इमेजेस हो सकती हैं अपने लेक्चर्स की, वो मुझे अपलोड करनी है तो वो मैं प्राइवेट फाइल्स पे करूँगी। एंड देन माय कोर्सेज मतलब जितने भी सब्जेक्ट मैं पढ़ा रही हूँ, फर्स्ट ईयर को कंप्यूटर पढ़ाना है, सेकेंड ईयर को पढ़ाना है, या MSc के कोई भी सब्जेक्ट एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट मैंने जो है वो यूज़ करना है तो मैं माय कोर्सेज के अंदर उन कोर्सेज को ऐड कर दूँगी। यहाँ टाइमलाइन, इसको हम कहते हैं टाइमलाइन, यानी कि ये मेरी टाइमलाइन या डैशबोर्ड नज़र आ रहा है आपको, जिसके ऊपर कोर्सेज और कोर्सेज का ओवरव्यू नज़र आता है। ठीक बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पर ये मेरी ID है जिसका हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जी मैसेजेस कौन से आए हैं, नोटिफिकेशंस कोई भी अगर मैंने ऐड किया है या किसी स्टूडेंट की तरफ से मुझे असाइनमेंट मिली, असाइनमेंट जो रिटर्न हुई है वो नोटिफिकेशन में मुझे शो कर देगा। मैसेज मेरा कोई भी ग्रुप के अंदर कोई मैसेज किया गया है, किसी स्टूडेंट ने मैसेज किया है या प्राइवेटली कोई भी मैसेज करना चाहे तो वो मैसेज के अंदर मुझे शो हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं कि हम इसको किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सब्जेक्ट कुछ ऐड की हुई चीज़ें मैं इसको भी डिफ़ाइन करती हूँ और जो चीज़ें मुझे ऐड करनी है मैं उनको भी डिटेल के साथ डिस्कस करती हूँ। कंप्यूटर 1 मेरा एक सब कोर्स है जो मैंने ऐड किया हुआ है ऑलरेडी इसके अंदर। अब जैसे ही हम कोर्स को ओपन करते हैं तो वो कुछ इस तरह का इंटरफेस मुझे शो होगा कि उसके अंदर यहाँ टॉपिक्स, डेली बेसिस के जो टॉपिक्स हैं वो शो हो रहे होंगे। उन टॉपिक्स के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ों को ऐड किया है, कौन से लेक्चर ऐड किए हैं, या मैंने कोई लाइव स्ट्रीमिंग पे क्लास ली है, या मुझे PDF फाइल मैंने अटैच की है, क्विज हुआ है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं डेली बेसिस के ऊपर ऐड कर सकती हूँ। और जब तक कि पिछला मेरा टॉपिक क्लियर नहीं हो जाता, यानी कि हर स्टूडेंट जो है वो पिछला टॉपिक क्लियर नहीं कर जाएंगे, वो सेकंड टॉपिक के ऊपर जो है वो स्टेप नहीं उठा सकते, सेकंड टॉपिक जो है वो चूज नहीं कर सकते, उसको रीड आउट नहीं कर सकते। ये मेरी तरफ से रिस्ट्रिक्शन हो सकती है और अगर मैंने ये रिस्ट्रिक्शन ना लगानी हो तो ये भी मेरे लिए पॉसिबल होगा। यहाँ से हम सेटिंग में आते हैं और हम करते हैं टर्न एडिटिंग ऑन। टर्न एडिटिंग ऑन इसलिए की जाती है ताकि मैं यहाँ पर जो कुछ भी ऐड करना चाहूँ या एडिट करना चाहूँ वो मैं इजीली एडिट कर सकूँ। सबसे पहले यहाँ टॉपिक 1 अगर हम देख रहे हैं आप, तो टॉपिक 1 में क्या है, मैंने एक URL अटेम्प्ट किया हुआ है। URL मतलब एक वेब
के ऊपर मेरी कोई वेबसाइट का लिंक मैंने दिया हुआ है। असल में ये जो मैं वेबसाइट का लिंक है ये यूट्यूब के ऊपर लेक्चर था, दे चुके थे वो। उस यूट्यूब के लेक्चर को उन्होंने उसका जो URL है उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया और ये स्टूडेंट को कहा है कि वो यहाँ से लेक्चर जो है वो इसको चेक कर सकते हैं, लेक्चर देख सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे कोई एक्टिविटी ऐड करनी हो तो हम ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स पे जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक्टिविटीज आ जाएंगी जिसके अंदर असाइनमेंट, अगर मैंने कोई स्टूडेंट्स को असाइनमेंट देनी है तो मैं इसको ऐड करूंगी असाइनमेंट के नाम से। अब ये असाइनमेंट का नेम क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर इंट्रोडक्शन मेरा असाइनमेंट नेम है, यानी कि इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन अगर मैंने लिखना चाहूँ तो डिस्क्रिप्शन लिख सकती हूँ, अदरवाइज नहीं। और अगर मैं यहाँ पर कोई फाइल अटैच करती हूँ ताकि स्टूडेंट्स को नजर आ जाए कोई फाइल, फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस बनाए हुए हैं मैंने और उसको मैंने उसकी पिक्चर ले ली है तो मैं वो यहाँ से फाइल इसको अटैच कर सकती हूँ। यहाँ अपलोड अ फाइल का ऑप्शन आ रहा होगा, अपलोड की जाए। चूज फाइल से हम अपने जो भी मेरे मोबाइल में या कंप्यूटर में जो भी फाइल है जिसको मैंने अटैच करना है मैं उसको अटैच कर सकती हूँ। नीचे अगर हम आए तो हम ये देखते हैं कि सबमिशन की अवेलेबिलिटी क्या है, कि जिस डेट को मैं ये पोस्ट कर रही हूँ उसके बाद मुझे कितने दिन देने हैं। यहाँ से स्टार्ट होते हैं कि 12 जून से स्टार्ट हो गया और ड्यू डेट 19, यानी कि नॉर्मली हमारे पास 5 डेज का होता है टाइम। तो ये चीज़ फिर हम ये भी देख सकते हैं कि ग्रेड को किस दिन मुझे शो करनी है स्टूडेंट्स को, वो डेट भी मैं लगा सकती हूँ। ये चीज़ मैं कम भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कह सकती हूँ कि 20th को मैं जस्ट सब स्टूडेंट्स की असाइनमेंट चेक करके ग्रेड जो है वो डिस्प्ले कर दूंगी। तो ये टाइम टेबल जो है जो मुझे सेट करना है ये यहाँ से सेट कर सकती हूँ मैं। इसको कैलेंडर शो हो रहा है और टाइम भी शो हो रहा है। सबमिशन टाइप किस तरह की होगी कि ऑनलाइन टेक्स्ट किया जाए। ऑनलाइन टेक्स्ट का मतलब ये होगा कि वहीं पर स्टूडेंट आपको एक ऑनलाइन जो फाइल जहां नजर आ रही है वहीं पर वो जी टेक्स्ट की फॉर्म में आपको सारा लिख के देगा, या फाइल सबमिशन की जाएगी। तो यहाँ मैंने सेलेक्ट किया है कि फाइल सबमिशन हो ताकि अगर बड़ी फाइल है या बड़ी असाइनमेंट है तो वो इजीली उसकी पिक्चर्स बनाकर या वर्ड के ऊपर बनाकर वो फाइल सबमिट कर सकता है स्टूडेंट। कितनी फाइल्स को अपलोड कर सकता है, ये फाइल नंबर ऑफ फाइल्स इसीलिए रखी गई हैं ताकि अगर स्टूडेंट पिक्चर्स को अपलोड करता है तो ये उसके लिए इजी हो कि वो 20 पिक्चर्स के ऊपर उसकी आ रही है, पूरा डॉक्यूमेंट आ रहा है जो उसने असाइनमेंट तैयार की है तो वो उसको इजीली अपलोड कर सकता है। मैक्सिमम सबमिशन साइज कितना होगा कि एक फाइल अगर वो फाइल्स जितनी भी वो ऐड कर रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी हमारे पास लिमिट जो है वो 20 MB है। हम 20 MB से ज़्यादा की फाइल जो है वो अपलोड नहीं कर सकते जी। फीडबैक टाइप इसमें हम क्या करेंगे, अच्छा ये एक्सेप्टेड फाइल टाइप यहाँ पर मैं ये चूज़ कर सकती हूँ कि जी आपकी जो फाइल है वो किस टाइप की हो सकती है। डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, ऑडियो फाइल हो सकती है, या फिर डॉक्यूमेंट फाइल HTML फाइल हो सकती है। किस किस्म की फाइल्स को वो जो है स्टूडेंट जो है वो अटैच कर सकता है। ये मैंने फिलहाल कोई सिलेक्शन नहीं लगाई हुई, ये टीचर के ऊपर अपना डिपेंड करता है कि वो जस्ट ये कह दे कि जी मुझे सिर्फ और सिर्फ वर्ड की फाइल चाहिए तो वो यहाँ पर उसकी रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। फीडबैक टाइप्स में ये होता है कि आपने जो फीडबैक स्टूडेंट को देना है वो किस टाइप का होगा, कि आप उसको फीडबैक कमेंट के जरिए से दे सकते हैं। ऑफलाइन ग्रेडिंग वर्कशीट भी बना सकते हैं, यानी कि एक आपने वर्कशीट बनाई है वो आप अपलोड कर सकते हैं। फीडबैक फाइल्स के तौर पर भी आप इसको ले सकते हैं। तो ये भी आपके पास अपना ऑप्शन होगा कि आप उसको फीडबैक किस तरह से देंगे। सबमिशन सेटिंग यानी कि असाइनमेंट की सबमिशन किस तरह से होगी। रिक्वायर्ड टू स्टूडेंट टू क्लिक द सबमिट बटन, के ज़रूरी है कि स्टूडेंट जो है वो सबमिट बटन क्लिक करे या नहीं, ये भी आपके पास ऑप्शन है।
फिर रिक्वायर्ड दैट स्टूडेंट एक्सेप्ट द सबमिशन स्टेटमेंट, कि उसके लिए ज़रूरी है कि वो सबमिशन। इसके बाद ग्रुप सबमिशन सेटिंग है कि हम पूरे ग्रुप, अगर स्टूडेंट्स की ग्रुप बना दिया जाए, एक या दो मिल के ग्रुप्स की सूरत में बनाना चाहें, असाइनमेंट सबमिट करवाना चाहें भी करवा सकते हैं। नोटिफिकेशन हम इसके लिए ऑन कर देंगे कि ग्रेड्स के अबाउट नोटिफिकेशन अगर ऑन करना चाहें कि ग्रेड जो है वो पता चल जाए, या फिर स्टूडेंट्स को डिफ़ॉल्ट सेटिंग में नोटिफाई हो जाए कि असाइनमेंट आई है या असाइनमेंट कोई हमने जो है वो अटेम्प्ट की है या लगाई है उनके लिए, तो वो भी उनको नोटिफाई किया जा सकता है। हम इसकी ग्रेडिंग किस तरह से कर सकते हैं, ग्रेड में हम इसमें पॉइंट बनाएंगे, मैक्सिमम ग्रेड कितने हमने रखने हैं एक असाइनमेंट के लिए, पॉइंट्स कितने देने हैं, उसको पॉइंट की सूरत में देने हैं या स्केल की सूरत में देने हैं, सिंपल डायरेक्ट ग्रेडिंग का मेथड करना है या फिर ये हो कि हम मार्किंग की जाएगी, यानी कि अगर मैं खुद से ग्रेड हर स्टूडेंट के असाइनमेंट चेक करके ग्रेड लगाना चाहूँ तो वो भी कर सकती हूँ, और अगर मैं मैनुअली यहाँ पर अटैच करना चाहूँ कि नहीं जी मार्किंग होगी, यहाँ ऑनलाइन मार्किंग की जाए, तो वो भी मार्किंग की जा सकती है। ग्रेड कैटेगरी किस तरह से इसको रखना है, कितने को वाले को पास करना है, कितने वाले को फेल करना है, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर ग्रेड के अंदर चेक कर सकते हैं। कॉमन मॉड्यूल सेटिंग का मतलब ये है कि हम ये चेक कर रहे हैं कि हम आईडी नंबर दे दें, ग्रुप का मोड ऑन कर देंगे, ग्रुप हम बना दें, या कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहें तो वो भी हम लगा सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन के लिए हम किस तरह के कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि एक्टिविटी लेक्चर जब तक रिवाइज नहीं हो जाता या लेक्चर जब तक रीड आउट नहीं हो जाता, एक्टिविटी कंप्लीशन नहीं हो जाती, हम नेक्स्ट ये सबमिशन नहीं हो सकती, या डेट की कोई रिस्ट्रिक्शन हो या फिर ग्रेड की रिस्ट्रिक्शन हो कि इतने ग्रेड वाले स्टूडेंट जो हैं वो जस्ट इस असाइनमेंट को कर सकते हैं, या फिर हम रिस्ट्रिक्शन सेट कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई मस्ट है करना चाहूँ कि स्टूडेंट जो हैं वो इस चीज़ को देखें ज़रूर और देन कोई नेक्स्ट जो है असाइनमेंट जो है वो सबमिट करेंगे या असाइनमेंट जो है वो बनाएंगे, तो ये होती है रिस्ट्रिक्शन लगाना, और ये मैं अपनी मर्जी से रिस्ट्रिक्शन लगा सकती हूँ। एक्टिविटी कंप्लीशन का मतलब ये कि ये जो एक्टिविटी मैंने लगाई है असाइनमेंट की, तो इसको मैं कंप्लीट करने का किस तरह से बता सकती हूँ कि मैं उसकी डेट जो है वो मेंशन कर देती हूँ कि इस डेट तक ये कंप्लीट हो जाएगी एक्टिविटी, एंड देन हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ या नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो वो मूव ऑन कर देंगे। इसी तरह हम इसको सेव करते हैं एंड रिटर्न टू कोर्स, यानी कि अपने दोबारा से कोर्स की तरफ जाते हैं, वहाँ पर ये सेव कर दिया है हमने। अभी हमने रिस्ट्रिक्शन चूँकि नहीं थी लगाई, तो ये अब हमसे कह रहा है कि रिस्ट्रिक्शन हम ज़रूर लगाएं, तो वो हम एक्टिविटी कंप्लीशन की लगा देते हैं। एक्टिविटी कंप्लीशन यानी कि कोई भी एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल लेक्चर 1 कंप्यूटर डेफिनेशन कंप्लीट होनी चाहिए, एंड देन ये यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे कि हमारी कोर्स की जो अभी हमने डेफिनेशन टॉपिक के अकॉर्डिंग लगाई है, ये हमारी रिस्ट्रिक्शन है कि ये कम्प्लीटली बच्चे पहले इसको बनाएं एंड देन वो इस असाइनमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। दोबारा चलते ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स के अंदर क्या हो सकता है, हम चैट भी ऐड कर सकते हैं। चैट ऐड करने का मतलब ये है कि मैं स्टूडेंट के साथ ऑनलाइन चैट को ऑन कर दूं और स्टूडेंट जो भी आते हैं, एंटर होते हैं या वो लगते हैं या क्लास टाइम होती है, तो वो चैट कर सके मेरे साथ। इसके अलावा हम इसमें क्या रिसोर्सेज के अंदर क्या हम कोई बुक अगर शेयर करना चाहें अपनी सॉफ्ट फॉर्म में बुक भी शेयर कर सकते हैं। हम फाइल अटैच करना चाहें, फाइल अटैच करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि डॉक्यूमेंट फाइल, बल्कि इसमें हम अपनी कोई भी पिक्चर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फाइल में भी यही है, इंट्रोडक्शन टू IT, और इसमें
मैं फाइल जो है वो कोई भी इमेज की सूरत में भी से जो है वो अपलोड कर सकती हूँ और डॉक्यूमेंट फाइल भी अपलोड कर सकती हूँ। और इसका तरीका भी वैसे ही होगा जैसे कि मैंने असाइनमेंट के लिए कोई भी फाइल अपलोड की थी। एंड सेम थिंग्स वही सारी होंगी। रिस्ट्रिक्ट एक्सेस के किस तरह से एक्सेस की जाएगी, एक्टिविटी कंप्लीशन किस तरह से की जाएगी, या इसे अपेयर कैसे किया जाएगा, इसका शो साइज, शो टाइप, कि इस डॉक्यूमेंट का साइज भी बताया जा रहा हो, टाइप भी हमें वहीं से पता चल रही हो कि ये पीडीएफ है या डॉक्यूमेंट है या पिक्चर है, क्या है, और अपलोड होने की डेट भी बताई जा रही हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मैं यहाँ से सेट कर सकती हूँ कि स्टूडेंट को ये भी नज़र आ रहा हो कि ये कब अपलोड की गई है, या स्टूडेंट क्या हमें खुद भी ये अंदाज याद रहे कि ये चीज़ मैंने किस दिन अपलोड की थी, किस टाइम पे अपलोड की थी। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ। दोबारा हम अपने कोर्स की तरफ जाते हैं। तो यहाँ से अगर मैं ये चाहूँ कि फाइल भी फोल्डर, कोई पूरा फोल्डर उठाकर मैंने सिर्फ कंप्यूटर का तमाम पूरे के डॉक्यूमेंट बना लिया और मैं वो इकट्ठा एक फोल्डर अपलोड करना चाहती हूँ, तो मैं वो भी अपलोड कर सकती हूँ। कोई पेज का मतलब ये है वेब पेज कोई अगर मैं अटैच करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। और यूआरएल यानी कि जो हमारा वेब एड्रेस होता है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी ये यूट्यूब का था, आपने देखा कि ये यूआरएल हमारा अटैच था लेक्चर 1 के अंदर, तो हम इसको भी ऐड कर सकते हैं। दूसरी जो मेन चीज़ असल में हमें ऑनलाइन सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लग रहा है वो है स्टूडेंट्स का टेस्ट लेना, क्योंकि टेस्ट लेना जितना ज़रूरी है उतना ही ऑनलाइन टेस्ट लेना हमारे लिए मुश्किल भी है। तो उसका ऑप्शन है हमारे पास क्विज़। हम क्विज़ के नाम से टेस्ट बच्चों का ऐड कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। जैसे फॉर एग्जांपल अब उस टेस्ट का नाम भी होगा क्विज़ 1, इसका नाम है। टाइमिंग क्या होगी इसकी, इसके ऊपर हम टाइमिंग इसकी सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एमसीक्यूज का ले रही हूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि जी टाइम जो है इसमें इनेबल मुझे इसको करना होगा, और ओपन किस टाइम के ये होगा टेस्ट। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि 9 बजे ये स्टार्ट हो जाए और 9:20 पे स्टार्ट होता है, तो फिर क्लोजिंग टाइम भी इसका मुझे रखना होगा कि जी 9:20 पे अगर स्टार्ट हुआ तो 9:50 तक के ख़त्म हो जाए या 9:40 तक इसको एंड हो जाना चाहिए। यहाँ से मैं टाइम भी इनेबल कर सकती हूँ और डेट भी, कि इतनी डेट को इतने टाइम के ऊपर जो है ये स्टूडेंट के लिए पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। एंड देन टाइम लिमिट भी रखा जा सकता है। यही बात जो अभी मैंने बताई कि हमने 40 मिनट तक उसको ओपन किया है और टाइम लिमिट भी मेरे पास ये है। और इसमें मैं ये कह देती हूँ कि जी ये 20 मिनट्स का जस्ट टेस्ट है और 20 मिनट के अंदर ही इसको करना है। और जब वन टाइम एक्सपायर, जब वन ओपन अटेम्प्ट्स आर सबमिटेड ऑटोमेटिकली, जैसे ही टाइम अप हो तो मैं ये चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट ने जितना किया है वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाए। तो ये भी हो सकता है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर टाइम एक्सपायर हो चुका है तो उसके बाद अटेम्प्ट्स जो भी वो कर रहा है, अगर टेस्ट उसका बीच में रह गया और जो बाकी रहता है वो ना हो तो मैं उसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास अपना ऑप्शन है कि मैं जी उसको क्या कहूँगी कि अगर एक्सपायर हो भी जाए टाइम तो ऑटोमेटिकली सबमिट होता जाए जो अभी अटेम्प्ट कर रहा है, जो स्टूडेंट कर रहा है। लेकिन जो स्टूडेंट अभी अटेम्प्ट ही नहीं कर रहा उसके लिए वो दोबारा से ओपन नहीं होगा जब टाइम अप हो जाएगा क्लोजिंग का। ठीक, इसके बाद हमने इसके ग्रेड का रखते हैं कि ग्रेड हम इसको किस तरह से करेंगे कि ग्रेड टू पास का मतलब ये है कि कितने वाला पास होगा। फॉर एग्जांपल अगर 20 मार्क्स वाला मेरा टेस्ट है, 20 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, तो उसमें से मेरे 10 मार्क्स का स्टूडेंट जो है वो पास होगा। और अटेम्प्ट मैं कितनी अलाउ करती हूँ, मैं जस्ट कहती हूँ कि एक अटेम्प्ट में ही उसको करना है एमसीक्यूज और एक से ज़्यादा नहीं करना।
तो ये मेरा ग्रेडिंग का क्राइटेरिया होगा। लेआउट क्या होगा कि एवरी क्वेश्चन न्यू पेज के ऊपर हर क्वेश्चन होगा, या 2 क्वेश्चन होने चाहिए, 3 क्वेश्चन होने चाहिए। मेरे पास अपनी लेआउट है कि मैं किस तरह से उसको चाहती हूँ कि क्वेश्चन जो है वो नजर आना चाहिए। क्वेश्चन बिहेवियर क्या होगा, लेआउट के अंदर और भी हमें चीज नजर आती है। नेविगेशन का मतलब ये होता है कि वो हमें सीक्वेंस के साथ नजर आना चाहिए, या वैसे ही नजर आए कि जो बिल्कुल उसकी कोई लेआउट ना हो, इस तरह से नजर आए। क्वेश्चन बिहेवियर क्या होगा कि शफल विद इन क्वेश्चन, यानी कि हमारा क्वेश्चन जो है वो शफल हर क्वेश्चन के बाद शफलिंग होती जाए, यानी कि आगे पीछे हो सकती है उसकी अरेंजमेंट या नहीं, ये उसको हम अलाउ कर सकते हैं और इसको नो भी कर सकते हैं कि नहीं जी शफलिंग नहीं अलाउ। बल्कि मतलब शफलिंग का मतलब यही होगा कि हर बच्चा भी शफलिंग करके देख सकता है कि जी अगला कौन सा क्वेश्चन है, पिछला कौन सा क्वेश्चन है। तो ये मैं उसको कह रही हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मेरे पास क्वेश्चन बिहेव करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि दो बातें, एक डिफर्ड फीडबैक है और दूसरा है मेरे पास मल्टीपल ट्रायल्स। अगर मैं ये चाहती हूँ कि स्टूडेंट को फौरन से फीडबैक मुझने जब से फर्स्ट अटेम्प्ट दी है तो उसको फौरन से उसका फीडबैक नजर आ जाए, या उसका पॉइंट नजर आ जाए कि जी उसने सही पॉइंट ग्रेस कर लिया या नहीं कर लिया, तो मैं उसके लिए करूँगी डिफर्ड फीडबैक। और अगर मैं ये चाहती हूँ कि नहीं, स्टूडेंट को इमीडिएटली नहीं शो होना चाहिए फीडबैक, बल्कि वो हम उसको मल्टीपल ट्राइज का ऑप्शन देना चाह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि अच्छा अगर उसने दोबारा से वो अपना टेस्ट सारा देख ले और अगर उससे दोबारा से लग रहा है कि ये वाला एमसीक्यू मेरा गलत है तो वो उसको ठीक कर ले। तो इसको अगर हमने करना चाहें तो हम उसके लिए इंटरेक्टिव विद मल्टीपल ट्राइज कह सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास कि हम इसमें से दोनों में से कौन सा रखेंगे, कि डिफरेंट फीडबैक रख सकते हैं या हम उसके मल्टीपल ट्राइज का देंगे ऑप्शन। रिव्यू ऑप्शन का मतलब ये है कि जब स्टूडेंट रिव्यू का मतलब ये कि एक क्वेश्चन क्विज हमें किस तरह हो रहा है। अगर एक ड्यूरिंग अटेम्प्टेशन मुझे इसमें से कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा कि करेक्शन है, मेरा आंसर जो है स्टूडेंट का वो करेक्ट है या नहीं, उसको मार्क्स भी शो नहीं होंगे, उसको फीडबैक भी शो नहीं होगा, उसको राइट आंसर भी नहीं पता चलेगा। लेकिन इमीडिएटली आफ्टर द अटेम्प्ट उसको मार्क्स भी शो होने चाहिए, उसको करेक्शन का भी पता चल जाए, उसको राइट आंसर भी पता चल जाए। मैं ये सब चीजें टिक की हुई है। लेकिन अगर मैं ये चाहती हूँ कि कुछ चीजें यहाँ से इमीडिएटली नहीं शो होनी चाहिए, बल्कि उसको थोड़ी देर के बाद, लेटर व्हाइल द क्विज इज स्टिल ओपन, थोड़ी देर बाद उसको ये चीजें शो होनी चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको अनमार्क कर सकती हूँ कि उसको ये चीजें नजर नहीं आनी चाहिए और वो बाद में उसको नजर आनी चाहिए। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि जी उसको सारी चीजें नजर आए, उसको फौरन से नजर आ जाए, तो मैं इन चीजों को इनेबल कर देती हूँ। ये भी मेरे पास अपने खुद ऑप्शन है कि मैं उसको किस तरह से करना चाहूँगी। अब पेरेंट्स के अंदर आ जाती है कि यूजर की पिक्चर होनी चाहिए, या डेसिमल प्लेसेस एंड ग्रेड्स में मैंने ये 2 ऑप्शन ऐड किया हुआ है, यानी कि 2 कॉमनली हमारे पास 2 है या 10 है जिसके 2 है या 5 है जिसके अंदर से हमने मार्किंग करनी है इसकी। एक पॉइंट एमसीक्यू पॉइंट है तो उसके लिए तो हमें जस्ट 1 भी बहुत है। तमाम क्वेश्चंस के लिए ग्रेड्स जो हैं वो सेम होंगे। और शो ब्लॉक्स का मतलब ये है कि हमें क्विज अटेम्प्ट के दौरान में ब्लॉक्स नजर आ रहे होंगे या नहीं नजर आ रहे होंगे। ये चीजें एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन ऑन अटेम्प्ट्स, इसमें मैं पासवर्ड जो है उसको अटैच कर सकती हूँ कि अटेम्प्टेशन के लिए पासवर्ड का होना जरूरी है। जिसके पास पासवर्ड होगा वो ही टेस्ट अटेम्प्ट कर सकता है या नहीं, या सबके लिए होगा। ओवरऑल फीडबैक, इसके अंदर मुझे फीडबैक लिखनी है कि एक 2 तरह की फीडबैक है। एक तो 100% के ऊपर फीडबैक है जिसमें मैं ये कह सकती हूँ कि जी वेरी गुड या एक्सीलेंट या फैबुलस, इस टाइप के कुछ भी फीडबैक लिख सकती हूँ। और दूसरा जो है वो 0% के ऊपर ग्रेड बाउंड्री है, यानी कि इसके ऊपर मैं फीडबैक लिख सकती हूँ कि मतलब इट्स वेरी
आप यूँ कह लें कि अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, या स्टूडेंट के लिए कोई भी ऐसी चीज़ जो मोटिवेट कर रही है या उसको दोबारा टेस्ट के हवाले से उसे शर्मिंदा कर रही है, तो वो कोई भी आप उसके मुतालिक फीडबैक दे सकते हैं। और इसके अलावा हम इसके अंदर फीडबैक के अंदर 3 और फील्ड्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि जी जो 50% वाला है उसके अंदर भी हो कि वो भी उसके मुताबिक फीडबैक भी आ जाए, और अगर 75% वाला है उसके मुताबिक भी फीडबैक आ जाए तो मैं वो ये फीडबैक उसके अंदर, यानी कि इसके अंदर 5 से ज़्यादा मतलब अभी हम फीडबैक फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं। इसको अगर हम सेव एंड डिस्प्ले करें तो हमारे पास क्योंकि क्वेश्चन नहीं है तो एडिट क्विज के अंदर हम जाकर क्विज अपना जो है वो एंटर कर सकते हैं, जिसमें सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स हैं। इसके अंदर हम क्विज अपना जो है वो एंटर कर सकते हैं। यहाँ एडिट आ रहा है हमारे पास, हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं, क्विज को ऐड कर सकते हैं। दोबारा अपनी कंप्यूटर की तरफ आते हैं और अब हमने देख लिया है कि जी क्विज हम किस तरह से ले सकते हैं, क्विज भी हम ऐड कर सकते हैं इसमें। और हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है अटेंडेंस का। अटेंडेंस असल में जब हमने मार्क करनी होती है तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं कि अटेंडेंस का ऑप्शन हम 2 तरह से रख सकते हैं। हम स्टूडेंट के लिए इनेबल कर सकते हैं उसको कि स्टूडेंट भी अपनी अटेंडेंस लगा ले, और हम चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जी हम खुद इसको जो है वो अटेंडेंस इसकी मार्क करेंगे। अगर वो अटेंड कर रहा है, अगर स्टूडेंट जो है वो अटेंड कर चुका है, हमारा लेक्चर उससे सुन लिया, तो हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट मैनुअली जो है वो अटेंड करेगा, या कंडीशन किसी खास कंडीशन के तहत ही जो है वो मार्क होगी। यानी कि अगर तो स्टूडेंट ने लेक्चर देख लिया है और स्टूडेंट ने क्विज ग्रेड भी ले लिया है, उसके अकॉर्डिंग ही अटेंडेंस उसकी मार्क की जाएगी। जिसका जो ग्रेड है वो 50% है या 10 मार्क्स उसके आ चुके हैं तो ही वो जस्ट जो है वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकता है, अदरवाइज नहीं। अटेंडेंस शीट फिर हमें कुछ इस तरह से शो होगी, जिसमें हमें अपने सारे यहाँ, क्योंकि अभी तक कोई स्टूडेंट ऐड नहीं है, सो हम इसमें क्या होता है कि सेशंस यानी कि जितने भी हमारे अभी सेशन हो चुके हैं उसमें स्टूडेंट नेम आ रहा होगा, टाइम, डेट, टाइप और ये सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही होंगी, और हम इसमें देख सकते हैं कि जी हमारे कितने स्टूडेंट्स ने अभी तक इनरोल किया है। अगर हमने कोई सेशन मज़ीद ऐड करना हो, सेशन से मुराद ये है कि हम ये चाहते हैं कि जी जो मेरी लाइव स्ट्रीमिंग क्लास होगी, जो कि अभी तो LMS पे हमें प्रोवाइड नहीं है, लेकिन कुछ इस पे काम चल रहा है, शायद हमें ऑनलाइन क्लास का भी ऑप्शन, लाइव स्ट्रीमिंग उसको कहते हैं, कि हम जो वीडियो कॉल करके अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने का हमारा जो तरीका है हम उसको ज़रिए से किस तरह से करते हैं। तो अगर वो हमारे पास, उसे हम कहेंगे सेशन, एक सेशन होता है, लाइव स्ट्रीमिंग एक सेशन चल रहा है, तो उस सेशन की हम डेट और टाइम सेट कर देते हैं कि जी इस टाइम और इस डेट के ऊपर जी हमारा सेशन स्टार्ट होगा, और जो स्टूडेंट इस टाइम में एंटर हो जाएंगे, जो स्टूडेंट ऑनलाइन होंगे, सिर्फ उनकी ही अटेंडेंस मार्क की जाएगी। रिपोर्ट यहाँ पर असल में रिपोर्ट की खुद जनरेट कर लेता है ऑटोमेटिकली, जिसके अंदर हमारे तमाम स्टूडेंट्स का नेम,
फर्स्ट नेम सरनेम उसके शो हो रहे होंगे, जो यूजर नेम है यानी कि यहाँ पर जो यूजर नेम उनको प्रोवाइड किया गया है LMS के ऊपर वो होगा, ईमेल एड्रेस उनका शो हो रहा होगा, और फिर उनका हमें प्रेजेंट है वो स्टूडेंट या लीव पे है या एब्सेंट है, ठीक, या लेट वो एंटर हुआ है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली उसकी जो है अटेंडेंस वो मार्क होती जाती है। जैसे ही अगर हमने सेशन ऐड कर लिया, वो इस सेशन को ऑटोमेटिकली LMS जो है वो इस चीज को एक्सपोर्ट करता जाएगा, हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। ये कुछ चीजें थी जो बिल्कुल बेसिकली चीजें थी जो LMS के ऊपर हम जहाँ जो यूज कर सकते हैं, जिन चीजों को रख सकते हैं। इसमें सबसे ये चीज भी आ रही है हमारे पास अनाउंसमेंट। तो अनाउंसमेंट असल में हम क्या करते हैं, अनाउंसमेंट का मतलब ये होता है कि मैं कुछ अनाउंस करना चाह रही हूँ कि जनरल न्यूज़ है, कोई अनाउंसमेंट है, मैं उसको अनाउंस करती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स के लिए करना चाहती हूँ अवेलेबिलिटी की, वो कब तक अनाउंस किया जाएगा, इनेबल कहती हूँ कब किस डेट से स्टार्ट होगा, किस डेट पे वो एंड हो जाएगा। हो सकता है कि वो मेरी कोई फाइल हो, यानी कि वर्ड की कोई फाइल मैं अनाउंसमेंट के तौर पर उसको अटैच करना चाहती हूँ, तो मैं वो यहाँ से फाइल भी अटैच कर सकती हूँ। सब्सक्रिप्शन एंड ट्रैकिंग का मतलब ये है कि हम ये कर सकते हैं कि जिस स्टूडेंट ने उस अनाउंसमेंट को ये ऑप्शनल रखते हैं हम स्टूडेंट के लिए कि वो अनाउंसमेंट जो है वो रीड कर लिया है उसने या नहीं कर लिया। अगर हम उसी अनाउंसमेंट के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं तो हम वो डिस्कशन ऑन रखेंगे ताकि स्टूडेंट जो है वो उस अनाउंसमेंट के ऊपर कमेंट कर सकें, लेकिन उसके लिए भी हम कुछ टाइम रखते हैं। अगर हमने डिस्कशन को लॉक करना हो तो वो हम लॉक कर सकते हैं कि आफ्टर 1 डे, आफ्टर 1 वीक वो लॉक हो जाए अनाउंसमेंट के ऊपर डिस्कशन। हम ये भी कम कर सकते हैं कि हम कुछ टाइम के बाद उसको ब्लॉक कर दें अनाउंसमेंट को, कि वो अनाउंसमेंट जो है वो कुछ टाइम के बाद यानी कि 1 वीक के बाद या 15 डेज के बाद या 5 डेज के बाद वो ओपन ना हो। इसमें टीचर्स का होता है कि वो रेटिंग करना चाहे अनाउंसमेंट की रेटिंग का मतलब ये होता है कि एक अनाउंसमेंट को कितनी बार काउंट ऑफ रेटिंग्स यानी कि हम उसको देख लेते हैं कि कितनी बार उसको ओपन किया गया है और उसको कितनी बार ग्रेड दिया गया है, यानी कि हमने उस में देखा है कि हमारी ये अनाउंसमेंट को कितने स्टूडेंट्स ने कितनी बार इसको ओपन करके देखा है, यानी कि उसको रीड आउट कर लिया है या नहीं किया। तो इसको हम कहते हैं अमूमन अनाउंसमेंट के अंदर आप ये भी बता सकते हैं, स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि जी आपके नेक्स्ट सेशन कब है, आपकी नेक्स्ट जो है आपकी कोई भी एक्टिविटी आ रही है, आप उस एक्टिविटी को शो ऑफ कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि जी आपकी बेटा असाइनमेंट है, उसकी ये डेट है, ये इस ड्यू डेट तक आपने असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवानी है। ये सारी चीज़ें आप इजीली इसके ऊपर बता सकते हैं, अनाउंसमेंट के जरिए से बता सकते हैं। अनाउंसमेंट का असल में नोटिफिकेशन डायरेक्टली स्टूडेंट को पहुंच जाता है, वो नोटिफिकेशन बेल आइकन उनका जो है वो रेड होगा एंड देन वो चेक कर लेंगे, तो अनाउंसमेंट से उनको अंदाजा हो जाता है कि अब नया नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है या नेक्स्ट सेशन है वो कब चल रहा है और कैसे चल रहा है। यहाँ ये कुछ लेक्चर्स ऐड हुए हैं और अगर आप देखें तो इसमें इसी तरह से टॉपिक 14 तक, और ये तमाम अभी क्योंकि इस पर लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन अभी ओपन नहीं था, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है कि उन्होंने YouTube के लेक्चर्स अपने उसका लिंक दे दिया है स्टूडेंट को, ताकि स्टूडेंट्स वहाँ से उनके लेक्चर्स जो है वो ऑनलाइन रिसीव कर सकें। और अगर हम भी कोई वीडियो वगैरह इस तरह से अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा वर्ड की फाइल भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसके ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन भी होगा। तो जैसे हम जूम पे क्लास लेते हैं वैसे ही हम इसके ऊपर LMS की लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर क्लास लेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग की क्लास का यही फायदा होगा कि अगर हम कैमरा ऑन करके अपने नोट्स के जरिए से पढ़ाना चाहते हैं वो भी पढ़ा सकते हैं। अगर छोटा व्हाइट बोर्ड है मेरे पास और मैं उसके ऊपर करना चाहती हूँ काम तो मैं उसके जरिए से भी कर सकती हूँ। उसके अलावा मैं अपने लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन भी शेयर कर सकती हूँ, बिल्कुल सेम जूम की तरह, कि जिसके जरिए से हम जो है वो
अपनी स्क्रीन शेयर करके चीज़ें दिखाते हैं या डायरेक्टली उनको करके दिखाते हैं प्रैक्टिकल वर्क, तो ये चीज़ें भी हम इजीली दिखा सकते हैं। इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर हमारे बहुत सारे ऑप्शंस एक्सटेंडेड हैं जूम से हटकर, जिनकी हमें ज़रूरत भी होती है। फॉर एग्जांपल जिन स्टूडेंट्स को हमने म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन मेरे पास ही होगा, यानी कि टीचर के पास, के वो स्टूडेंट को अलाउ करता है बोलना या नहीं करता। ये सारी चीज़ें लाइव स्ट्रीमिंग के ऑप्शंस के अंदर से हैं। नेक्स्ट जैसे ही लाइव स्ट्रीमिंग ऑप्शन हमें अवेलेबल होगा तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। होप सो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि हम किस तरह से टॉपिक्स को ऐड करते हैं, किस तरह से लेक्चर्स को ऐड करते हैं, और यहाँ से जब से ही हमने ये एडिटिंग कंप्लीट कर लेंगे तो हम यहाँ से इसको एडिटिंग इसकी कंप्लीट करने के बाद टर्न एडिटिंग ऑफ कर देते हैं, जिसके बाद हम ये कहते हैं कि जी अब हमारी डैशबोर्ड रेडी हो चुका है। यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। इसके बाद यहीं पर अगर हम देखें तो ग्रेड बुक सेटअप है, जिसको अगर हम सेटअप करना चाहें ग्रेड बुक के हवाले से तो वो किस तरह से होगी कि हर क्विज की हमने वेट्स यानी कि उसके पॉइंट्स बनाए हैं। मैक्सिमम ग्रेड उसके लिए 5 होना चाहिए और एक्शंस उसके ऊपर हमने एडिट किया है कि उसके ऊपर कौन सा एक्शन हमने परफॉर्म करना है। क्विज नंबर 1 है, ग्रेड की टाइप वैल्यू हमें रखी है, मैक्सिमम ग्रेड 5 है, मिनिमम ग्रेड 0 है, और ये चीज़ हमारे पास शो हो रही है कि हमने ग्रेड्स को किस तरह से रखा है। और इसके बाद हमने ये भी कर सकते हैं कि जी हम ग्रेड को लॉक कर सकें, यानी कि हम इसके अंदर चेंजिंग ना कर सकें, तो इसको लॉक करने के बाद हम ये भी इनेबल कर देते हैं कि कब तक जो है वो हमारा ये जो ग्रेडिंग का ऑप्शन है ये लॉक हो सकता है। तमाम पार्टिसिपेंट्स हमारे पास नेम शो हो रहे होंगे, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, उनका क्विज नंबर 1 में उसके कितने हर स्टूडेंट की क्या उसकी रही है, स्टूडेंट की अचीवमेंट क्या है, उसका एनरोल कैसा रहा, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर शो हो जाएंगी, जिससे हमें पता चल, इससे फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि स्टूडेंट ने कितने मार्क्स क्विज 1 में लिए थे, क्विज 2 में लिए थे, क्विज 3 और क्विज 4, और इसी तरह से फर्दर जितने भी उसने क्विज हुए हैं उसमें कितने अटेम्प्टेशन की है और कितने मार्क्स लिए हैं। सिंगल व्यू के जरिए से मैं हर स्टूडेंट को देख सकती हूँ। ओवरव्यू के जरिए से मैं ओवरऑल अपनी पूरी क्लास या अपने पूरे एनरोलमेंट को चेक कर सकती हूँ कि हर स्टूडेंट हर सेक्शन के अंदर कितने ग्रेड हुए और कितने लोगों ने उसको अटेम्प्ट किया है। ये ग्रेडिंग का हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। सो ये काफ़ी यूजफुल होगा। अगर इसके बाद भी फर्दर कोई भी क्वेश्चन हो आपके जहनों में या कोई भी क्वेश्चन आप करना चाहें तो वो आप इजीली कर सकते हैं, और कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन हो तो वो आप कर लें, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो उसको क्लियर कर लेंगे। यहीं से अगर हमने लॉग आउट होना हो तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन में आ जाता है लॉग आउट हो जाएंगे तो हम दोबारा से उसी फर्दर अपनी साइट पे आ जाते हैं जिधर से हमें लिंक मिला था और जिधर से हमने स्टार्ट किया था। यहाँ लॉगिन में दोबारा आए तो हम यहाँ लॉगिन पेज के ऊपर आएंगे और अपनी आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, आई होप इट्स यूजफुल फॉर यू। क्विज हम अब अपना किस तरह से ऐड करते हैं, क्विज ऐड करने का तरीका क्या होता है, तो इस पे हम कहते हैं कि अ न्यू क्वेश्चन के अंदर हम ऐड करेंगे इसको, और इसमें आप देखिए हमारे पास है मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन है। मैं मल्टीपल चॉइस ऐड करना चाहती हूँ, ट्रू फॉल्स
चेक करना चाहती हूँ, या मैचिंग के हवाले से कोई क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर एंड क्वेश्चंस हो सकते हैं, न्यूमेरिकल मैथ के हवाले से न्यूमेरिकल कैलकुलेटेड क्वेश्चन, कैलकुलेटेड मल्टी चॉइस क्वेश्चन, कैलकुलेटेड सिंपल एंड ड्रैग एंड ड्रॉप इनटू टेक्स्ट, यानी कि इसमें जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं हम उनको भी ऐड कर सकते हैं। हम ड्रैग एंड ड्रॉप उनको इमेज के अंदर भी कर सकते हैं। एम्बेडेड कोई आंसर्स हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल वर्ड की फाइल है हमारे पास ऑलरेडी जो आंसर्स की है, हम वो भी अटैच कर सकते हैं। और इसके अलावा सेलेक्ट मिसिंग वर्ड्स, ये इंग्लिश के हवाले से हो सकता है कि हम इसके अंदर इस तरह के भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। बारी बारी देख लेते हैं। मल्टी चॉइस के अंदर जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये देखिए हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नेम, यानी कि क्वेश्चन नेम हो सकता है कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ क्वेश्चन टेक्स्ट, यानी कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन करना है एंटर। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं क्वेश्चन भी ऐड कर सकती हूँ, यहाँ मैं इमेज भी ऐड कर सकती हूँ, कोई फाइल भी अपलोड कर सकती हूँ, किसी का लिंक भी बना सकती हूँ, वीडियो या ऑडियो फाइल के ज़रिए से भी मैं यहाँ क्वेश्चन जो है वो कर सकती हूँ अटैच। क्वेश्चन टेक्स्ट में मैंने लिखा है क्वेश्चन में लिखती हूँ कि विच एक मार्किंग डिफ़ॉल्ट इसकी 1 है और इसका आईडी नंबर 1 आंसर ओनली हो सकता है। ऑब्वियसली MCQs हैं तो ABC हम इसको किस तरह से शो करना चाहते हैं, 1 2 3 ABC स्मॉल ABC। चॉइस 1 क्या होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास चॉइस 1 में रैम है और चॉइस 2 में CPU, चॉइस 3 में मदरबोर्ड एंड चॉइस 4 में सिस्टम यूनिट। और इस सब में मेरा जो ऑप्शन है वो CPU का है। सो इस वक्त मुझे ग्रेड इसको 100% देना है, 100% ग्रेड इसका होगा, अदरवाइज बाकी सब ठीक हो गए। मल्टीपल ट्रायल्स के तौर पे वो फिर उतने ही कम हो जाएंगे। अगर मैं हिंट कोई देना चाहूँ स्टूडेंट को ताकि वो मल्टीपल ट्राई कर सके तो वो मैं हिंट भी दे सकती हूँ। सेव चेंजेस एंड कंटिन्यू। प्रीव्यू में हम देख सकते हैं कि मेरे पास किस तरह से शो होगा ऐसे। और जब मैं स्टूडेंट जो है वो इसको कर लेगा तो क्लियर माई चॉइस भी हो सकती है कि दोबारा से वो इसको अटेम्प्ट करना चाहे।
इसी तरह मैं इसमें दोबारा ऐड करके दिखाती हूँ। अब क्वेश्चन नंबर ट्रू फॉल्स का अगर होगा तो वो किस तरह से होगा, वो भी यही क्वेश्चन नंबर 2 फॉर एग्जांपल क्वेश्चन टेक्स्ट में आ सकता है CPU is brain of computer। ये ट्रू है या फॉल्स, इसका डिफॉल्ट मार्किंग तो यही होगी। करेक्ट आंसर ट्रू है इसका, तो यहाँ से करेक्ट आंसर मैं यहाँ पर चेक कर लूँगी एंड देन सेव चेंजेस। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ऐड हो गया जिसका एक ही ग्रेड है। अगर इसी तरह से मेरे पास क्वेश्चन पहले से मौजूद जो मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं, अगर मैंने उसी के अंदर से क्वेश्चंस को ऐड करना हो तो मैं क्वेश्चन बैंक के अंदर से क्वेश्चन को ऐड करती हूँ, जिसके अंदर मेरे पास ऑलरेडी इस वक्त बहुत सारे चुके टेस्ट हो चुके हैं, तो मैं वहां से ओल्ड क्वेश्चंस के अंदर से निकाल सकती हूँ। इस तरह क्वेश्चन नंबर दोबारा से देखें शॉर्ट आंसर्स के हवाले से, तो इसके अंदर हम शॉर्ट आंसर के लिए हमारे पास जगह आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन टेक्स्ट हो सकता है व्हाट इज वर्किंग ऑफ CPU। डिफॉल्ट मार्किंग इसकी अब हमें 2 रखनी होगी, बिकॉज हमारे शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। केस सेंसिटिव के इसमें हमने केस सेंसिटिव रखना है या नहीं, यानी कि केस अपर केस में भी हो सकता है, लोअर केस में भी हो सकता है। ऑब्वियसली हमें ये रखना होता है ऑन नो के हमें केस सेंसिटिविटी नहीं चाहिए। करेक्ट आंसर जो है वो मुझे यहाँ पर देना होगा कि करेक्ट आंसर क्या है। अगर क्योंकि अब यहाँ पर जो मुझे टेक्स्ट लिखना है या करेक्ट आंसर जो भी लिखना है, स्टूडेंट का आंसर उससे मैच होना ज़रूरी हो जाता है। जो भी मुझे आंसर लिखना होगा स्टूडेंट का आंसर उससे मैच हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि मैं इसमें एक से ज़्यादा आंसर लिख दूँ, वर्डिंग की हेरा फेरी से, ताकि अगर स्टूडेंट जो भी इसमें से लिखे वो उसका ठीक हो जाए। तो यहाँ पे मैं ये ऑप्शन दे सकती हूँ। इसी तरह सेव चेंजेस और यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। क्वेश्चन ऐड करने के लिए हम न्यूमेरिकली अगर कोई क्वेश्चन है, हमारा ऐसे है, ऐसे हमारा होता है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, उसके अंदर हमें ये कम्प्लीटली अपना लॉन्ग क्वेश्चंस भी हम दे सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है और इसकी मार्किंग जो है डिफ़ॉल्ट हमारे पास 8 मार्क्स का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो इसके लिए अब मुझे क्या करना होगा कि स्टूडेंट्स एंटर करेगा टेक्स्ट और इनपुट बॉक्स यानी कि 15 लाइंस का हमने रखना है टेक्स्ट या 20 लाइंस का टेक्स्ट होना चाहिए, ये मेरे पे डिपेंड करता है। अटैचमेंट जो है वो अलाउ कर सकती हूँ, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट वर्ड फाइल बना के उसे अटैच करना चाहे तो वो किया जा सकता है या नहीं, उसको अलाउ करना हो तो यस या नो।
और फिर अगर हमने इसको यस कर दिया तो फिर नीचे हम ये भी बताएंगे कि फाइल टाइप्स किस तरह की होनी चाहिए। अब रिस्पॉन्स टेम्पलेट का मतलब ये है कि ये वो टेम्पलेट होगा जिसके अंदर मुझे अपनी आंसर जो है वो उसको शो करना है कि क्या आंसर करेक्ट है। इसी तरह हमने इसको ऐड कर लिया। इसी तरह मैथ के क्वेश्चन कैलकुलेटेड, उन्हें हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप मार्कर्स, इसमें असल में ये चीज़ें होंगी कि बैकग्राउंड इमेजेस के ऊपर हम किस तरह से ऐड करते हैं, इसके भी क्वेश्चन नंबर हो सकता है। एंड देन हम इसमें क्या करेंगे कि कोई भी इमेज, ये जो हमारे होते हैं फॉर एग्जांपल ग्राफ्स या बायो की कोई भी प्रैक्टिकल जो हमारे वर्किंग होती है, उसके लिए हम ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप मार्कर्स के तौर पे। इसी तरह से ये हमारे क्विज जो है ये रन आउट होता है। हम इसको क्विज को व्यू कर सकते हैं। इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि एक तो हमारे पास जी MCQ था, नेक्स्ट हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स में है, इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर तीसरा क्वेश्चन है, इसके अलावा फिर हमें उसका एसे लिखना है एंड देन फिनिश हो चुका है ये। इस तरह से हम एक टॉपिक के अंदर डिफरेंट उसके क्विज जो है, क्वेश्चन जो हैं वो ऐड कर सकते हैं।